अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। लिमिट क्रॉस वाला आधार कार्ड ऐसे सही करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म तिथि में लिमिट पूरा हो चुका है फिर भी आप चाह रहे हैं कि सही करवाने के लिए, तो आप सही करवा सकते हैं। या अगर आपके नाम में लिमिट कंप्लीट हो चुकी है फिर भी आप चाह रहे हैं कि सही करवाना है, सही आप करवा सकते हैं। फादर का नेम हो या फिर जेंडर हो, सब में सही हो जाएगा। जो आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपको सही करवाना है। आपका जो है आसानी के साथ जो है सही हो जाएगा। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई हमें जन्म तिथि में बदलाव करवाना है, हमें जन्म तिथि को बदलना है, बट हमारी लिमिट हो चुकी है। हम CSC सेंटर जा रहे हैं, हम आधार सेंटर जा रहे हैं, बट वहाँ से सही नहीं हो पा रहा है। हम कुछ पैसा देने के लिए भी तैयार हैं बट फिर भी सही नहीं हो रहा है। तो आखिर सही कैसे होगा, कहां आपको जाना पड़ेगा और क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूरी ज़िंदगी में आप जन्म तिथि एक ही बार बदल सकते हैं, नाम 3 बार बदल सकते हैं, जेंडर 1 बार बदल सकते हैं, फादर का नेम 3 बार बदल सकते हैं, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो, ये सब आप हर 24 घंटे के बाद जो है बदल सकते हैं। बट नाम, जेंडर, जन्म तिथि और फादर का नेम जो है इसमें लिमिट रखी गई है। बट अगर आपकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है तब भी आप सही कर सकते हैं, सही करवा सकते हैं। कर सकते का मतलब ये होता है कि आप अपने फ़ोन से भी सही कर सकते हैं, और करवा सकते हैं मतलब ये कि आपको CSC सेंटर या आधार सेंटर जाना होगा। बट अगर आपके यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको अपने यहाँ नहीं करवाना होगा, आपको कहीं और जाना होगा। देखिए, अगर आप जन्म तिथि में बदलाव करना चाहते हैं और वो लिमिट जो है कंप्लीट हो चुकी है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है वहाँ बिहार के अगर आप रहने वाले हैं या फिर अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं या फिर आप जो है कि झारखंड के रहने वाले हैं, तो आप वहाँ नहीं करवा सकते हैं। आपको डायरेक्ट जो है दिल्ली आना पड़ेगा। आधार का जो मेन सेंटर है, आधार कार्ड का जो मेन सेंटर है दिल्ली है, और दिल्ली से ही आपका जो है आसानी के साथ जो है सही हो जाएगा। लिमिट क्रॉस वाला जन्म तिथि, नाम, जेंडर, फादर नेम आसानी के साथ जो है सही हो जाएगा। बट अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, तो अगर वहाँ से सही नहीं हो रहा है, अगर आप आधार सेंटर और CSC सेंटर जा जाकर थक गए हैं, तो फिर आपको वहाँ से नहीं करवाना है। आपको आधार सेंटर जो है दिल्ली आ जाना है और दिल्ली आने के बाद जो है यहाँ से आपको सही करवा लेना है। बट लिमिट क्रॉस वाला अगर आपको सही करवाना है तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। कुछ का मतलब ये होता है कि आपको ठीक ठाक पैसा देना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा। अगर आप चाहेंगे कि 50 रुपये में हम जो है जन्म तिथि को सही कर ले तो नहीं होगा। 50 रुपया, 100-200 रुपये में नहीं होगा। यहाँ पे जो चार्जेस है उस चार्जेस को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है लिमिट को कंप्लीट कर लिया है और आप दोबारा चाह रहे हैं तो आपको जो है कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आप जो है कि दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए, अभी हो क्या रहा है कि मोस्टली बच्चों का, जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवाया अपने बच्चों का, और बनवाने के बाद जो है कि उसमें आपने एक मर्तबा जो है बदलाव किया, और बदलाव करने के बाद जो है कि उसके बाद बच्चा आपका जो है मैट्रिक तक पहुंचा, उसने मैट्रिक की जो है एग्ज़ाम दिया, और उस वक्त आपने एज को कम करवाया, क्योंकि आपको पता है कि एज ज़्यादा रहती है तो वैकेंसीज़ हो गए या फिर जो भी सरकारी नौकरी वगैरह में दिक्कत होती है, तो अक्सर फैमिली क्या कर रही है कि एज को कम करवा देती है। अब तो आपकी लिमिट एक मरतबा हो चुकी है, आपने एक मरतबा बदल दिया है,
तो अब दोबारा अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो आपको 10th की जो है मार्कशीट लेकर आना है दिल्ली, और उसी के मार्कशीट के हिसाब से जो है आपको सही करवाना होगा। क्योंकि मोस्टली हो क्या रहा है कि बिहार हो या यूपी हो या फिर बंगाल हो या फिर जो है पंजाब हो, वहाँ से सही नहीं हो पा रहा है, वहाँ से लिमिट क्रॉस वाला सही नहीं हो पा रहा है। आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली में आसानी के साथ जो है सही हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम जो है एज कम करवा लें आधार कार्ड में अपने बच्चों का, तो आप सही करवा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। और बात ये भी याद रखिए कि आप लोग जो है जब भी एज को चेंज करवाएं तो पहले सही तरीके से देख लें, जितने भी भाई बहन उनकी एज को देख ले। ये नहीं कि आपने एज को चेंज करवा लिया और बड़े भाई की पैदाइश जो है 2001 में हुई और छोटे भाई की भी आपने पैदाइश 2001 में ही कर दिया, बट आपने 4 महीना जो है डिफरेंट रखा, 4 महीना आपने जो है अलग रखा, तो फिर जो है दिक्कत होगी। क्योंकि आपको पता है कि दिन पे दिन जो है SIR हो या फिर NRC का मामला आ रहा है, तो उस वक्त वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। तो इसलिए कम से कम जो है 9 महीने का डिफरेंट होना चाहिए, 9 महीने का जो है अलग होना चाहिए बड़े भाई से छोटे भाई की पैदाइश। उसके बाद तीसरे नंबर पे है तो उसकी भी आप जो है 9 से 10 महीना का अलग रखें। इस तरीके से आप जो है कि पहले मिला लें, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है कि रखें। क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दिया और लिमिट क्रॉस करने के बाद आप दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद आपका आधार कार्ड की जो एज है, जन्म तिथि है या फिर नेम है या फिर जेंडर है वो सही हो गया, अब आप चाहेंगे कि फिर से एक मर्तबा करवा लें, तब नहीं होगा, फिर आपके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि ऑलरेडी आप सरकार की नज़र में आ गए हैं और सरकार ने आपका सही करवा दिया, बट फिर दोबारा चाह रहे हैं करवाने के लिए, तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझ कर जो है लिमिट क्रॉस वाला आधार कार्ड को सही करवाएं, क्योंकि ये लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। साफ साफ UIDAI का कहना है, क्योंकि UIDAI ने साफ साफ कहा है कि जब आपको लिमिट बता दिया गया है तो लिमिट के ही अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, बट आपने लिमिट के हिसाब से काम नहीं किया, तब भी आपको एक मौका दिया जा रहा है। जैसे कि जन्म तिथि की आपकी लिमिट पूरी हो गई है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपके बच्चों के फ्यूचर की बात है। अभी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो बच्चों की दिक्कत हो रही है, क्योंकि अक्सर फैमिली चाहती है कि जो है मेरा बेटा आर्मी बने या पुलिस वाला बने, तो उसमें क्या होता है कि एज कम चाहिए। एक मिसाल है कि 18 से 21 ही चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों की 22 हो जा रही है, तो आप चाह रहे हैं कि उसको 21 कर दें, तो 21 के लिए जो है उसको चेंज कराना पड़ रहा है। तो चेंज कराने में यही दिक्कत आ रही है कि लिमिट पूरी हो गई है, लिमिट आपने एक मरतबा जो है सही करवा लिया है, और बहुत जगह ये भी केस आ रहा है कि आपने एक मरतबा भी जो है सही नहीं करवाया है, बट जब वहाँ आधार सेंटर या CSC सेंटर जा रहे हैं तो वहाँ पे वहाँ के जो बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि आपने एक मरतबा सही करवाया है। क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले एक भाई का मैसेज आया कि मोहम्मद भाई हमने अभी तक आधार में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करवाया था, बट फिर भी जो है बता रहा है कि लिमिट आपने पूरी कर लिया है, इसीलिए आपका सही नहीं होगा। तो ये भी जो है केस देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इस तरीके का केस देखने को मिल रहा है तो आपको जो है फिर दिल्ली आना पड़ेगा, और दिल्ली में जो यहाँ पे मैनेजर है उनको बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी बात है, वो आसानी के साथ जो है सही कर देंगे। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।